Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So today we are gonna continue about this chapter and we will finish this chapter. Okay. So at the previous period we discussed that the Indian hockey team were the most of the player was injured, but they participate and played and just join the that match. So after in that match, the Indian team score was very well, and they defeat Highland with and they just won by 3 goals. Okay, so firstly we will read this portion. Okay, इस मैच में हिंदुस्तान ने हाईलैंड को 3 गोल से हराया, जिनमें से 2 गोल ध्यानचंद ने किए थे। 1936 के बर्लिन ओलंपिक मुकाबलों में ध्यानचंद को हिंदुस्तान की हॉकी टीम का कप्तान चुना गया। फाइनल मुकाबला हिंदुस्तान और जर्मनी की टीमों के दरमियान था। यह मुकाबला बड़ा सख्त साबित हुआ। मैच के दरमियान गेंद हर वक्त ध्यानचंद के हॉकी स्टिक के साथ चिपकी रहती थी। गेंद को अपने काबू में रखने की इस अजीब तरीके को देखकर तमाशाई हैरान रह गए। मुकाबला का इंतज़ार करने वाले कुछ लोग को ये शक होने लगा कि कहीं ध्यानचंद के स्टिक में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लगी है जो गेंद को अपनी जानिब खींचे रहती है। चुनांचा ध्यानचंद को दूसरी स्टिक से खेलने के लिए कहा गया। दूसरी स्टिक से भी ध्यानचंद ने धड़ाधड़ गोलों का तांबा बांध दिया। अब जर्मन हुक्काम को यकीन हो गया कि जादू स्टिक का नहीं बल्कि ध्यानचंद की लचकदार और मजबूत कलाइयों का है। वहाँ के तमाशाइयों ने उसी वक्त से ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। उस ओलंपिक में हिंदुस्तानी टीम ने कुल 38 गोल किए, जिनमें से 11 अकेले ध्यानचंद ही ने किए थे। सारी दुनिया में मशहूर होने के बाद भी ध्यानचंद में कभी भी गुरूर पैदा नहीं हुआ। वो कहते थे, हॉकी के मैदान में जो थोड़ी बहुत खिदमत मुझसे हो सकी, इसका सबब है मेरे मुल्क के बाशिंदों की मुझसे मोहब्बत। मेजर ध्यानचंद नौजवान खिलाड़ियों से हमेशा यही कहते थे कि ज़ाती शोहरत या नाम के लिए नहीं बल्कि पूरी टीम को यकजान होकर खेलना चाहिए ताकि मुल्क का नाम रोशन हो। हॉकी के जादूगर यानी ध्यानचंद का इंतकाल दिल्ली में 3 दिसंबर 1979 को हुआ। So after they were just they continue with their playing with their matches. Indian hockey team score they just won that match from Highland with 3 goals. I mean इस मैच में हिंदुस्तान ने हाईलैंड को 3 गोल से हराया। मीन्स दे डिफीटेड टू हाईलैंड विथ 3 गोल्स। ओके, जिनमें से 2 गोल ध्यानचंद ने किए थे। From 3 goals, 2 goal or from 3 goals was done by ध्यानचंद। ओके, 2 गोल जो किया था वो कौन किया था? ध्यानचंद ने किया था। फिर इन 1936 में बर्लिन का ओलंपिक जो मुकाबला था, जो क्या बोलता था मुकाबला, और जो प्लेइंग का जो मुकाबला था, प्लेइंग का जो फेस्ट था, उसमें ध्यानचंद को हिंदुस्तान in that moment the authorities select Dhyanchand as a captain of the hockey team, and in final match the final match was between India and Germany. ओके, फाइनल मुकाबला हिंदुस्तान और जर्मनी की टीमों के दरमियान था। यह मुकाबला बड़ा सख्त साबित हुआ। एंड दिस मैच वाज वेरी अमेजिंग एंड वाज वेरी टफ एंड अमेजिंग बिकॉज मैच के दरमियान now we are just discussing about the reason why it was very tough and interesting, because in the whole match the most of the time the ball was with ध्यानचंद। ओके, मैच के दरमियान मीन्स ड्यूरिंग द मैच गेंद हर वक्त ध्यानचंद की हॉकी स्टिक के साथ चिपकी रहती थी। मोस्ट ऑफ द टाइम द हॉकी बॉल वाज विथ ध्यानचंद। चिपकी रहना मीन्स स्टिक, नॉट that
लकड़ी वाला स्टिक, बट जॉइनिंग वाला चिपकना स्टिक फील के माने, ओके, नॉट दैट स्टिक वाला नॉट हॉकी स्टिक, बट टू स्टिक समथिंग लाइक दैट, चिपकना, जॉइन ऐसा बोल सकते, चिपकना, जॉइन, ओके. So at that moment, the most of the time the ball was stick by was joining by his hockey stick. Okay, गेंद को अपने काबू में रखने के इस अजीब तरीके को देखकर तमाशाईन हैरान रह गए. After the audience were observing Dhyan Chand, they were very shocked about that. The Dhyan Chand have क्या amazing what skill that he काबू करना बोलते हैं ना हम, यानी कंट्रोल. he has a interesting skill that he can control the ball, okay, with his stick. but they were तमाशाई बोले तो ऑडियंस मीन्स ऑडियंस बोलते हैं यहाँ पे. तमाशाई मीन्स तमाशा को देखने वाला, ओके. तमाशाई, तमाशा मीन्स खेल, तमाशाई तमाशा को खेल देखने वाला, ऑब्जर्व करने वाला, तो ऑडियंस, ओके. या तो हम क्या बोलते हैं, कमेंटेटर्स बोलते हैं, उनको भी बोल सकता है, ओके. हैरान रह गए मीन्स शॉक्ड, हैरान. मुकाबले का इंतज़ार करने वाले कुछ लोग को ये शक होने लगा कि कहीं ध्यानचंद के स्टिक में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लगी जो गेंद को अपनी जानिब खींचे रहती है. सम ऑफ द पीपल वर जस्ट वेर इन डाउट दैट is there something in Dhyanchand hockey sticks, means sometime there will be a magnetic substance or source or tools in the hockey stick of Dhyanchand. So what they did, they just told to play Dhyanchand from another hockey stick, okay. कोई शक होने ध्यानचंद को, तो कुछ शक होने लगा कि ध्यानचंद के स्टिक में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लगी जो, हाँ, ओके. फिर चुनांचा ध्यानचंद को दूसरी स्टिक से खेलने के लिए कहा गया. सो दे जस्ट टेल हिम टू प्ले विथ अनदर स्टिक, हॉकी स्टिक. दूसरी स्टिक से भी ध्यानचंद ने धड़ाधड़ गोलों का तांबा बांध दिया. फ्रॉम अनदर हॉकी स्टिक ध्यानचंद ऑल्सो वॉट स्कोर हाई, ही वॉज जस्ट स्कोरिंग कंटिन्यूसली, ही वॉज जस्ट डूइंग गोल कंटिन्यूसली. हम यहाँ पे क्या धड़ाधड़ गोलों का तांबा बांध दिया मीन्स टू गोल कंटिन्यूसली, ओके. ऐसा टू गोल कंटिन्यू, धड़ाधड़ मीन्स कंटिन्यूसली, गोल का तांबा बांधना वही गोलों का, ओके. अब जर्मन हुक्काम को यकीन हो गया, मीन्स जर्मन हुक्काम, द अथॉरिटी ऑफ द जर्मन ऑफ दैट ओलंपिक, okay. So now they realized that the magic was not in that stick, but the magic was in his hand, okay. स्टिक का नहीं बल्कि ध्यानचंद की लचकदार और मजबूत कलाई मीन्स our what wrist, our hand, wrist, okay, wrist, tamba. So the magic was not in that stick, hockey stick, but the magic was in that in his flexible and strong wrist, okay, in Dhyanchand's strong hand we can say, okay, flexible what wrist. वहाँ के तमाशाइयों ने उसी वक्त से ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना शुरू किया. फ्रॉम दैट मोमेंट द ऑडियंस वॉज शाउटिंग एंड जस्ट सेइंग दैट द ध्यानचंद इज द मैजिशियन ऑफ द हॉकी, ओके. एंड दैट मैच, इन दैट ओलंपिक, Team India were scored total 38 goal. From 38 goal, Dhyanchand scored how much? 11 goal. Okay. Personally, individually, Dhyanchand how much goal was by done? Dhyanchand 11 goal. Okay. उस ओलंपिक में हिंदुस्तानी टीम ने कुल 38 गोल किए, जिनमें से 11 अकेले ध्यानचंद ही के ने किए थे. सारी दुनिया में मशहूर होने के बाद भी ध्यानचंद कभी भी गुरूर पैदा नहीं हुआ. आफ्टर ही वॉज गेटिंग वेरी फेमस इन होल वर्ल्ड एज अ प्लेयर ऑफ हॉकी, बट ही नेवर वॉट फील वॉट काइंड ऑफ तकब्बुर, ओके. गुरूर बोलते तकब्बुर, ही नेवर फील वॉट तकब्बुर लाइक दैट, ओके. एंड ही ऑलवेज सेड दैट हॉकी के मैदान में
जो थोड़ी बहुत मुझसे खिदमत हो सकी उसका सबब मेरे मुल्क के द रीज़न ऑफ माई कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ हॉकी वॉज दैट माई बाशिंदों बोले तो पीपल्स, because of my Indian peoples, because of my Indian people, the love from my Indian peoples. Okay, that's why I'm contributing to in hockey field, because okay, मेजर ध्यानचंद नौजवान खिलाड़ियों से हमेशा यही कहते हैं कि एंड द मेजर द आवर प्रोफेसर द ऑफिसर मेजर ध्यानचंद ऑलवेज एडवाइस एंड सजेस्ट टू द अपकमिंग what players of hockey and the players of the younger players of hockey, he almost what he have always he suggests that you should never play for yourself, you should never play for your to being very popular. Okay, you should never play for only for being very popular, but you should have to play for your team, you should have to play for your country. Okay, नहीं बल्कि पूरी टीम के यकजान होकर खेलना चाहिए. You should have to be a team, not you should not play anytime individual. Okay, sometimes you will play individually, you will not pass to another guy, you will not pass to another player. You should play as a team, not as an individual. Okay, यकजान होकर मीन्स टीम होकर खेलना है ताकि मुल्क का नाम रोशन हो. Why we have to play with as a team? So if we will play with as a team, so our country will be very famous. Okay, हॉकी के जादूगर का इंतकाल दिल्ली में 3 दिसंबर 1979 को हुआ. So at that moment in December 79, Dhyanchand was passed. So here we finish our this chapter. So I hope all of you understand, and there are some question, so you should solve this question and send me. Okay, if you have any doubts, so you may ask. So here we finish up this chapter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.